हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का RIG क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित बुक के लेसन 2 बहुपद पोलिनोमियल्स के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, किस किस टाइप के बहुपद होते हैं, बहुपद के शून्यक और उसके जो गुणांक होते हैं, बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है उसके बारे में देखेंगे। और हम लोग द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे जब हम लोगों को शून्यक का योगफल और शून्यक का गुणनफल दिया हुआ रहेगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस पार्ट 1 में समझने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा, सबसे पहला आपको समझना है कि ये बहुपद होते क्या है, ये बहुपद किसे कहते हैं, यह बहुपद क्या होता है, पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो देखिए, पोलिनोमियल्स जो होते हैं या बहुपद जो होते हैं एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चरों का घात, जो चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल का जो पावर होगा वह आपको ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए, सभी क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है कि एक चर वाला बहुपद px चर x में निम्न रूप का बीजीय व्यंजक है। तो यहाँ पे यह जो व्यंजक है px बहुपद, यह चर x में बहुपद है इस फॉर्म में। जैसे कि मान लीजिए यदि मैं यहाँ पे लिखूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये भी चर x में एक क्या है, बहुपद है। चर x में क्या है, ये बहुपद है। और ये a b और c जो है ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। इस फॉर्म में यहाँ पे इसका डिफिनेशन दिया हुआ है। आप कह सकते हैं इसे कि ये जो बहुपद होते हैं इसमें आपको केवल याद रखना है यह एक प्रकार का बीजीय व्यंजक होते हैं जिस बीजीय व्यंजक में वेरिएबल का पावर आपको धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यदि बीजीय व्यंजक में वेरिएबल का पावर धनात्मक पूर्णांक है तो वह व्यंजक आपको बहुपद होंगे। अब मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को बताता हूं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, 5x प्लस 7 है, 5x प्लस 7, यह एक चर वाले बहुपद हैं। कहिएगा क्यों? तो देखिए यहाँ पे चर जो है, यहाँ पे आपका वह चर क्या है, आपका x है, और x का पावर क्या है, कुछ नहीं, पावर होता है तो उसका पावर 1 होता है, तो इसलिए यह बहुपद है, एक पद वाले, एक चर वाले। उसी तरह दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखिए, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यह बहुपद है या नहीं है? तो इस परिभाषा के अनुसार यह भी क्या है, बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चर का जो घात है, यहाँ पे चर x है, यहाँ पे भी चर x है, तो चर का जो घात है सभी जगह क्या है, आपको धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, दोनों धनात्मक पूर्णांक है, तो यह भी आपका बहुपद होगा। अब जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 3x पर पावर 1/2 प्लस 5। आपसे पूछा जाएगा कि यह बहुपद है या नहीं है। यह दोस्तों यह बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए चर जो x है उसका जो पावर है यह 1/2 है, जो एक परिमेय संख्या है, भिन्न है, यह पूर्णांक नहीं है। 1/2 पूर्णांक संख्या नहीं है, यहाँ पे 1/2 परिमेय संख्या हो गया, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद आपका नहीं होगा। तो इसी तरह से आप दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। तो हम केवल देखना है कि जैसे एक दूसरा देखिए, x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, यह देखिए यह एक बहुपद का एग्जाम्पल है। क्योंकि इसमें देखिए चर का जो घात है
वह सभी जगह धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, सभी जगह 3 2 1 क्या है, 3 2 1 चर के पावर है, जो कि धनात्मक धनात्मक पूर्णांक है। और डिफिनेशन भी कहता है कि चर का जो घात होना चाहिए वह आपका अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और यहाँ पे भी सभी धनात्मक पूर्णांक है, तो इसलिए यह क्या है, एक बहुपद है। तो दोस्तों आप लोग आसानी से समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग बहुपद को पहचानेंगे कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, 3-4 इस तरह का आपको दे देगा, कहेगा इनमें से निम्नलिखित में से कौन बहुपद है या नहीं है, वो दोनों में से कोई पूछ सकता है। तो आप आसानी से अब ज्ञात कर लीजिएगा। इसी का डिफिनेशन यदि इंग्लिश में हम लोग देखें तो कहता है कि एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब व्यंजक होता है, ऑफ द फॉर्म पी एक्स a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो वन प्लस an x to the power n where an is not equal to 0 is called a polynomial in x of degree n। तो इसको हम लोग जिस तरह से यहाँ हिंदी में डिफिनेशन है वही यहाँ पे इंग्लिश में है कि यह भी इस फॉर्म में अगर कोई चर है, बहुपद है, व्यंजक है, तो यह x चर में जो है यह एक बहुपद है जिसका डिग्री कितना है, n है। डिग्री के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। हेंस a1 a0 a1 a2 an आर रियल नंबर्स, ये सभी रियल नंबर होंगे। यहाँ जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है या एक्स का जो कोफिशिएंट है या कांस्टेंट टर्म जो है ये सभी रियल नंबर होंगे। एंड ईच पावर ऑफ एक्स इज, और सभी एक्स का जो पावर होना चाहिए, इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, वह नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, अर्थात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, आपका धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए पावर, उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। आप लोग आसानी से अब बहुपद को पहचान लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि बहुपद का घात, बहुपद का घात क्या होता है। यहाँ पे दिया हुआ है बहुपद का घात, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। बहुपद का घात क्या होता है फ्रेंड्स कि कोई बहुपद है, मान लीजिए इसे यहाँ पे एक एग्जांपल है x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। तो बहुपद का घात यदि पूछेगा हमको, कोई बहुपद मान लीजिए ये px हमको दिया हुआ है और कहेगा कि इस बहुपद का घात क्या है, तो हमको देखना है उस बहुपद में जो चर होंगे, वेरिएबल्स होंगे, उस वेरिएबल में कहाँ पे सबसे अधिक पावर है। जैसे यहाँ पे देखिए इस यह जो बहुपद है, यहाँ एक वेरिएबल x है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 3 वेरिएबल यहाँ पे, मतलब x जो है 3 बार यूज हुआ है। तो सभी पद में देखेंगे कि कहाँ पे पावर जो है चर का सबसे अधिक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे चर का पावर 3 है सबसे अधिक इसमें, तो इसका घात जो हो जाएगा वो आपका घात इसका हो जाएगा 3। इसी तरह से जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल, यदि px बराबर मान लीजिए 4x टू द पावर 5 प्लस 6x टू द पावर 4 माइनस 2x प्लस 5 है, यह एक बहुपद है। और इसका जो घात होगा फ्रेंड्स, वह घात कितना हो जाएगा इसका, तो इसका घात हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए मैक्सिमम जो है वहाँ यहाँ पे 5 है, तो इसका घात भी कितना हो जाएगा, इस बहुपद का घात हो जाएगा आपका तो 5। वही यहाँ पे परिभाषा कहता है कि बहुपद px जो यहाँ दिया हुआ रहेगा, जहाँ n इज नॉट इक्वल टू 0, n का मान 0 नहीं है, का घात n है। ये जो n होता है वही उसका घात होता है। जैसे यहाँ पे दूसरा एक और एग्जाम्पल है, मान लीजिए px बराबर 5x प्लस 7। इसमें देखिए चर यहाँ पे x है और x पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसमें एक ही बार एक ही
पद है, वेरिएबल एक ही जगह है, तो यहाँ पे एक है तो इसका घात हो जाएगा आपका एक, इसका घात हो जाएगा एक। इस तरह से आप घात निकाल सकते हैं बहुपद का। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुपद का घात भी पूछता है, तो इस तरह से आप आसानी से घात निकाल लीजिएगा। चर में देखिएगा जिसका मैक्सिमम पावर होगा वही उसका घात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब है टाइप्स जो है बहुपद के प्रकार। तो पहला है टाइप्स रेखिक बहुपद। पहला टाइप्स हम लोग समझेंगे रेखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल के बारे में। तो कहता है कि रेखिक बहुपद वैसा बहुपद को हम लोग रेखिक बहुपद कहेंगे जिसमें एक घात का बहुपद रेखिक बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें चरों का मैक्सिमम पावर एक हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 4x + 5, यह एक बहुपद है चर x में, और यहाँ पे देखिए चर जो है x, इसका मैक्सिमम पावर है आपका एक, यहाँ पे मैक्सिमम पावर एक है, तो इसे ही हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे, पोलिनोमियल होगा। तो जिस बहुपद में चर का मैक्सिमम पावर अधिकतम पावर एक होगा उसे ही हम लोग रेखिक बहुपद कहेंगे। रेखिक बहुपद का जो जनरल व्यापक रूप होते हैं रेखिक बहुपद का, वह होता है ax + b। यहाँ पे रेखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b होते हैं। a और b वास्तविक संख्याएं हैं जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a का मान 0 नहीं होगा। यदि a का मान 0 हो जाएगा तब यह कांस्टेंट हो जाएगा, तब यह बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं रहेगा। a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a और b दोनों क्या होंगे, a और b वास्तविक रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं हैं। ये व्यापक रूप होता है, इसे याद रखिएगा कि रेखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b होता है जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। वही यहाँ लीनियर इक्वेशन का डिफिनेशन इंग्लिश में कहता है कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल का, जिस बहुपद का पावर घात एक होगा उसे ही हम लोग रेखिक बहुपद लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। और इसका जो व्यापक फार्मूला होता है, जनरल फॉर्म होते हैं, वह होता है px = ax + b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब मान लीजिए यहाँ पे रेखिक बहुपद का एग्जांपल जैसे 3x - 5 है, तो यह भी एक रेखिक बहुपद है क्योंकि इसमें चर का मैक्सिमम पावर एक है, तो यह रेखिक बहुपद होगा। उसी तरह जैसे √2x + 3, यह भी रेखिक बहुपद है क्योंकि इसमें देखिए चर का पावर मैक्सिमम पावर एक है, तो यह भी रेखिक बहुपद होगा। उसी तरह से यहाँ पे x - 5/8 है, यह भी रेखिक बहुपद है क्योंकि इसमें चर का मैक्सिमम पावर एक है। दोस्तों इस तरह से आप रेखिक बहुपद को पहचान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप। अगला है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसमें वैसा पोलिनोमियल, वैसा बहुपद जिसमें चरों का मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, 2 होगा, उसे ही हम लोग द्विघाती बहुपद कहेंगे। तो डिफिनेशन कहता है कि जिस बहुपद का घात 2 हो वह द्विघाती बहुपद कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि x² - 5x + 6, यह एक बहुपद है जिसमें यहाँ देख सकते हैं आप कि चर का जो मैक्सिमम पावर है वह 2 है। इसका घात कितना है, घात इसका 2 है, इसलिए यह द्विघाती बहुपद होगा। यह द्विघाती बहुपद का एग्जाम्पल है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए y² - 4, इसमें भी चर y है और y का मैक्सिमम पावर 2 है, तो यह भी द्विघाती बहुपद, इसका भी घात क्या है आपको 2 है, यह भी द्विघाती बहुपद होगा। और द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है, व्यापक रूप होते हैं फ्रेंड्स, वह होता है आपका व्यापक रूप ax² + bx + c।
ये आपका व्यापक रूप होते हैं द्विघाती बहुपद का, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 है, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो यह आपका व्यापक रूप होता है द्विघाती बहुपद का। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश में डिफिनेशन कि ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब जिस बहुपद का घात 2 होंगे उसे हम लोग द्विघाती बहुपद कहते हैं। ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही इसका व्यापक रूप होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि ए का मान इसमें 0 हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो होता है यह 0 हो जाएगा, तो ये आपको रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल हो जाएगा, व्यापक रूप हो जाएंगे। इसलिए ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8, यह द्विघाती बहुपद है क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका चर का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम पावर जो होगा उसको देखना है, तो यहाँ 2 है और परिभाषा कहता है कि जिस बहुपद का मैक्सिमम घात 2 होगा उसे हम लोग द्विघाती बहुपद कहेंगे। उसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 6, जब भी एक द्विघाती बहुपद है। दूसरा एग्जाम्पल है y स्क्वायर माइनस 3y प्लस √3, यह भी द्विघाती बहुपद है क्योंकि यहाँ पे चर का घात जो है मैक्सिमम पावर आपका 2 है, तो यह भी आपका द्विघाती बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद है। इस तरह से आप पहचान सकते हैं द्विघाती बहुपद को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है त्रिघाती बहुपद। नाम से ही स्पष्ट है जिस बहुपद का घात 3 होगा या 3 घात वाले बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए x³ माइनस 5, यहाँ पे चर का मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसका घात आपका 3 हो गया और यह त्रिघाती बहुपद होंगे, त्रिघाती बहुपद होगा। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं 4x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, 4x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, यह भी एक त्रिघाती बहुपद है क्योंकि इसका घात जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर इसका कितना है, यहाँ पे 3 है और डिफिनेशन भी कहता है कि जिसका घात 3 होगा जिस बहुपद का, उसे हम लोग त्रिघाती बहुपद कहेंगे। तो यहाँ इसका घात 3 है, इसलिए यह त्रिघाती बहुपद है। इसी तरह से आप इंग्लिश में डिफिनेशन देख सकते हैं कि ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ऐसा बहुपद जिसका डिग्री 3 हो, जिसका घात 3 हो, इज कॉल्ड ए क्यूबिक पोलिनोमियल, उसे हम लोग त्रिघाती बहुपद कहते हैं। एक क्यूबिक पोलिनोमियल इज ए ऑफ द फॉर्म ऑफ पी एक्स, जो पी एक्स के फॉर्म का होता है और यह इसका व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यह इसका व्यापक रूप है जहाँ वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे जहाँ पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का मान यहाँ पे 0 होगा तो यह जो है आपका द्विघाती बहुपद हो जाएगा क्योंकि यहाँ मैक्सिमम घात तब 2 हो जाएंगे, ये a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको याद रखिएगा, इसे हम लोग व्यापक रूप कहते हैं, जनरल फॉर्म कहते हैं त्रिघाती बहुपद का। इसी तरह से यहाँ पे भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसको देख सकते हैं। जैसे z³ प्लस 2z स्क्वायर माइनस √3z प्लस 3, यह भी एक त्रिघाती बहुपद है क्योंकि इसका जो घात है फ्रेंड्स, इसका जो घात है, इसका घात देखिए यहाँ पे 3 है, मैक्सिमम पावर यहाँ पे चर का x का z का 3 है, तो घात 3 हो गया, तो इसलिए यह क्या होगा, त्रिघाती बहुपद होंगे, त्रिघाती बहुपद है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे त्रिघाती बहुपद क्या होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चतुर्थ घाती बहुपद। चतुर्थ नाम से ही स्पष्ट है जिस बहुपद में
इस बहुपद का घात 4 होंगे या 4 घात का बहुपद चतुर्थघाती बहुपद कहलाता है। जैसे जिसका घात 4 होंगे, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं आप, 2x⁴ प्लस 3x³ प्लस 9x² प्लस 9x प्लस 1, इस बहुपद को आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुपद, यह एक बहुपद है और यहाँ पे चर, यहाँ x है, x का पावर 4 है, यहाँ पे चर का पावर 3 है और यहाँ पे चर का पावर 2 है और यहाँ पे चर का पावर 1 है। तो यदि मैं इसका घात आपसे पूछूं तो इसका घात आप बताइएगा कितना हो जाएगा। तो चर का जो मैक्सिमम पावर होता है वही उसका घात कहलाता है। तो यहाँ पे चर का मैक्सिमम पावर 4 है तो इसका घात 4 हो जाएगा, इसलिए यह क्या होंगे, चतुर्थ घाती, इसलिए यह क्या होंगे, चतुर्थ घाती बहुपद होंगे। तो नाम से भी स्पष्ट है, चतुर्थ घाती बहुपद, जिसका घात 4 होंगे, जिस बहुपद का, उसे चतुर्थ घाती बहुपद कहते हैं। इंग्लिश में आप डेफिनेशन देख सकते हैं, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस बहुपद का डिग्री 4 होंगे, उस बहुपद को बाय क्वाड्रेटिक अर्थात चतुर्थघाती बहुपद कहते हैं। इसका जो जनरल फॉर्म होता है px इक्वल टू, वह होता है ax⁴ प्लस bx⁴ प्लस cx⁴ प्लस dx प्लस e। यह इस बहुपद का, चतुर्थघाती बहुपद का जनरल फॉर्म होता है, वेयर, जहां आपको a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां a जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 4y पर पावर 4 माइनस 5y³ प्लस 6y² माइनस 8y प्लस 3, यह एक चतुर्थघाती बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे इस बहुपद का जो घात है फ्रेंड्स, इस बहुपद का घात 4 है, यह चतुर्थघाती बहुपद होंगे। तो ये आपको बहुपद के टाइप्स थे और आशा करते हैं कि आप लोग बहुपद के प्रकार को आसानी से समझ गए होंगे और आप लोगों को याद भी हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है। तो बहुपद के शून्यक और गुणांक में क्या संबंध होते हैं उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे पहला देखिए एक रेखिक बहुपद को समझते हैं। पहला हम लोग देखते हैं रेखिक बहुपद से। रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद का जनरल फॉर्म आप लोग को बताए हैं, ax प्लस b होता है। यह एक रेखिक बहुपद है, x चर में यह रेखिक बहुपद है। इसका जो शून्यक होगा फ्रेंड्स, उसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ रेखिक बहुपद का। मान लीजिए 4x प्लस 2, यह एक रेखिक बहुपद है। px, जो बहुपद दिया हुआ रहेगा फ्रेंड्स, उस बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हमें उसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ px बराबर एक बहुपद है 4x प्लस 2, तो इसका जब हम लोग शून्यक मतलब x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग px को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। और यहाँ पे px का वैल्यू 4x प्लस 2 है, यहाँ पे हम लोग px की जगह पे 4x प्लस 2 लिखेंगे, ये बराबर 0 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस 2 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x बराबर -2, इसलिए x बराबर -2/4, ये हो जाएगा -1/2। तो x का मान कितना है अपने, -1/2। इसी को हम लोग इस बहुपद का क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। यह इस रेखिक बहुपद का शून्यक हुआ कितना, x इक्वल टू -1/2, ये आपका इस रेखिक बहुपद का शून्यक हुआ।
अब हमको शून्यकों का जो है शून्यक का गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे शून्यक क्या हो गया, शून्यक शून्यक बराबर -1/2 और बराबर, यहाँ पे देखिए x का जो गुणांक है वह कितना है, 4 है, और y का और इसका जो कांस्टेंट टर्म है यह 2 है। ये शून्यक -1/2 हुआ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस ये एक आगे यहाँ होता है माइनस अचर पद बटे x का गुणांक, x का गुणांक। यहाँ पे देखिए ये जो हमको आया है ये -1/2, ये इससे ही हमको प्राप्त होगा। जैसे देखिए माइनस का माइनस, अचर पद यहाँ पे कितना है 2, यहाँ हो जाएगा 2 बाय x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पे है 4, यहाँ हो जाएगा 4। इसको जब काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका -1/2। देखिए ये आपको के बराबर आ जाता है। तो रेखिक बहुपद में यही शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध होता है। रेखिक बहुपद के लिए शून्यक बराबर होता है माइनस अचर पद बटे x का गुणांक, इसको याद रखना है। चलिए अब हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। तो हम लोग देखते हैं द्विघात बहुपद के लिए। दूसरा पॉइंट, द्विघात बहुपद के लिए इसका व्यापक रूप होता है आपको ax² प्लस bx प्लस c या px, मतलब द्विघात बहुपद का यह व्यापक रूप होता है जहां a ≠ 0 होते हैं। अब देखिए इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे लेट एक हम px बराबर एग्जाम्पल ले लेते हैं 5x² माइनस 32x प्लस 12। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करके पहले शून्यक निकालेंगे, तब शून्यक और गुणांक में क्या संबंध है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो कांस्टेंट टर्म को x² का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कांस्टेंट टर्म है 12 और x² का कोफिशिएंट है 5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60, और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5, और इसमें जब 5 से देंगे तो ये हो जाएगा 1। अब इसको हम लोगों को जोड़ घटाव करके 2 भाग में डिवाइड करेंगे और दोनों को जोड़ घटाव करके 32 पुराना है। तो 32 पुराने के लिए कैसे पूरेगा फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे। देखिए 5 या 15, 15 दूना 30, 30 में ये 2 जोड़ देंगे तो ये 32 आ जाएगा, और 30 को 2 से गुना करेंगे तो आपका ये 60 आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 5x² माइनस 30x, और यहाँ पे देखिए हमको माइनस में लाना है, तो इस 30 को और इस 2 को दोनों को माइनस में रखना पड़ेगा। तो 5x² माइनस 30x माइनस 2x प्लस 12। अब इसको हम लोग कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ 5x कॉमन ला जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 6, यहाँ पे -2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 6। अब ये हो जाएंगे x माइनस 6 इंटू 5x माइनस 2, ये आपका इसका फैक्टर के फॉर्म में गुणनखंड के रूप में आ गया। अब इसका हम लोगों को मान निकालना है, शून्यक निकालना है। तो हमने अभी जस्ट पहले बताया कि शून्यक निकालने के लिए हम लोगों को बहुपद को 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो इसका शून्यक हम लोग निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए px = 0,
और पी एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले हैं, कितना है, एक्स माइनस 6 और 5x-2, ये बराबर हो जाएंगे किसके, 0 के। अब यहाँ से देखिए दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो या तो ये 0 होंगे, या तो यह 0 होगा, या तो x-6 0 होगा, तो ये x बराबर हो जाएगा 6, या तो 5x-2 बराबर 0 होंगे, तो यहाँ से हम लोगों को x का मान निकलेगा 2/5। तो यही दोनों जो है फ्रेंड्स इसका शून्यक हुआ। एक आपका ये यहाँ पे x का मान 6 और एक यहाँ पे x का मान 5/2, ये दोनों क्या हुआ, इस बहुपद का जो हमने यहाँ पे माना था, इसका यह शून्यक हुआ। अब हम लोगों को देखना है कि शून्यक और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है द्विघात बहुपद के लिए। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ देखिए आप, अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ दो शून्यक है, तो रेखिक बहुपद में एक ही था, इसमें दो है, तो इसका लिखेंगे हम लोग शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल मतलब जोड़, और इसको हम लोग अल्फा बीटा भी कह सकते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, तो अल्फा कहेंगे, और इसको हम लोग बीटा भी कह सकते हैं। शून्यक को अल्फा बीटा से डिनोट किया जाता है, द्विघात बहुपद के शून्यक को। तो शून्यकों का योग बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे आ गया है आपको 6, ये हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पे 2/5, और इस दोनों को जब जोड़िएगा ये हो जाएगा 6×5 30, 2 32, 32/5। और ये 32/5 जो है फ्रेंड्स, ये देखिए कहाँ से आता है, इतना बराबर शून्यकों का योगफल बराबर फॉर्मूला आपको संबंध होता है, ये 32 जो आया ये होता है आपका बराबर किसके, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यहाँ से आप देखिएगा, ये देखिए इसका भी मान आपको इतना ही आएगा। यहाँ इसका जब मान निकालिएगा तो एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स का गुणांक है 5, सॉरी -32, और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 5। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस ब्रैकेट एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक हमको दिया हुआ है -32, तो यहाँ पे लिखेंगे -32 बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। देखिए माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा प्लस हो जाएगा, ये 32 बाय आपका कितना हो गया 5। तो यहाँ देखिए यहाँ भी 32/5 आया, और यहाँ भी 32/5 आया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि शून्यकों का जो योगफल होता है, शून्यकों का जो योगफल होता है, यह आपको बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के। इसके यह क्या होते हैं, बराबर होते हैं शून्यकों का योगफल। अब इसी तरह से हम लोग शून्यकों के गुणनफल के लिए भी देखेंगे, तो दिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा भी इसे कह सकते हैं, बराबर। यहाँ देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा गुणनफल, तो ये हो गया 6 इंटू दूसरा है 2/5, तो 2/5 ये बराबर हो जाएगा 12/5। ठीक है, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है फ्रेंड्स, वह आपको होता है
अंकों का गुणनफल, ये आपको होंगे अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ देख सकते हैं आप अचर पद, यहाँ पे देखिए अचर पद आपका कितना है 12 है, कांस्टेंट टर्म यहाँ देख सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म क्या है 12 है। ये हो जाएगा आपका 12 बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 5 है, 5। यहाँ पे भी देखिए 12/5 आया, और यहाँ पे भी देखिए आपको 12/5 आया। इससे हम कह सकते हैं कि शून्यकों का जो गुणनफल होता है वह अचर पद बाय एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होते हैं। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होते हैं। यही आपको याद रखना है कि शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल क्या होते हैं, इस दोनों को आपको याद रखना है। इसी पे आपका जो है सवाल बनेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ से आप एक और देख सकते हैं कि शून्यकों का जो योगफल होता है जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा कहेंगे, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर, यदि हम लोग व्यापक सूत्र पर बात करें, व्यापक सूत्र इसके आधार पर, इसके आधार पर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे देखिए माइनस बी बटा ए, यहाँ हो जाएगा माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा वह हो जाता है सी बाय ए, व्यापक फॉर्मूला। इस यदि हमको कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और उसमें कहेगा मूलों का योगफल निकालने, तो हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके डायरेक्ट उसका मूलों का योगफल निकाल सकते हैं। मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बटे ए, और मूलों का गुणनफल बराबर सी बटे ए, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना। हम लोग द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, जब हम लोगों को मूल दिया हुआ रहेगा, अल्फा बीटा हमें दिया हुआ रहेगा, तो द्विघात समीकरण हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए कहता है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक हो, मतलब यदि आपको दिया हुआ रहेगा कि अल्फा बीटा, ये जो अल्फा और बीटा है वह एक बहुपद, किसी भी बहुपद के को हम लोग यहाँ पे किसी भी बहुपद के शून्यक यदि अल्फा बीटा के फॉर्म में हमें दिया हुआ रहेगा, तो द्विघात बहुपद जो होंगे, द्विघात बहुपद या आपको अल्फा बीटा दे देगा, नहीं तो ऐसे दे देगा कि अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योगफल का मान जो अभी हमने बताया माइनस बी बटे ए होता है, और मूलों का गुणनफल जो होते हैं अल्फा इंटू बीटा वह सी बटे ए होता है। तो यदि आपको ये दो चीज पता है, ये दो चीज आपको पता है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, तो आप द्विघात बहुपद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद ये जो होते हैं वह फॉर्मूला हो जाता है फ्रेंड्स द्विघात बहुपद का ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपको फार्मूला हो जाता है द्विघात समीकरण निकालने के लिए, जब आपके पास ये मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हुआ रहे, या मूल
दो मूल आपको किसी बहुपद का दिया हुआ रहे, उस बहुपद का उस किस द्विघात बहुपद का वह मूल है, द्विघात बहुपद निकालने के लिए आपको यह फॉर्मूला यूज करना है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह से आप द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप आज का सभी पॉइंट को आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो एक बार आप लोग इस वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा फिर से, और अगले रोज हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज को हम लोग 2.1 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वह कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। हमारे चैनल पर कक्षा 10वीं के सभी टॉपिक, मैथ के टॉपिक का प्लेलिस्ट बना हुआ है। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो वहाँ विजिट करके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले रोज एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।